जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जया एकादशी में हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जया एकादशी के क्या महत्व हैं। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए, हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जया एकादशी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक मानी जाती है। यह एकादशी व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित होता है और इसे विशेष रूप से मानसिक शुद्धता, आत्मनिर्माण और आत्मकल्याण के लिए निभाया जाता है। हर एकादशी का महत्व होता है, लेकिन जया एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इसे विशेष रूप से बुराइयों से छुटकारा पाने और आत्मबल को मजबूत करने का दिन माना जाता है। इस दिन को लेकर भक्तों के मन में कई सवाल होते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए, कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और किस प्रकार की पूजा विधि अपनानी चाहिए। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत मुख्य रूप से विष्णु पूजा से संबंधित है। यह व्रत विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी होता है जो अपनी मानसिक शांति और संतुलन को प्राप्त करना चाहते हैं। जया का अर्थ होता है विजय, और यह एकादशी बुराई और नकारात्मकता पर अच्छाई और सकारात्मकता की विजय का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ उनके अवतारों, विशेष रूप से श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन उपवास और व्रत रखने से मनुष्य अपने शरीर और आत्मा की शुद्धि करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। जया एकादशी का व्रत पुण्य और आत्मबल को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। दोस्तों, जया एकादशी के दिन उपवास रखना एक महत्वपूर्ण कृत्य है। उपवास के दौरान व्यक्ति को तामसिक आहार से दूर रहना चाहिए। इसके बजाय शाकाहारी और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जैसे कि फल, दूध, साबूदाना, दही आदि। उपवास का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि मन को संयमित रखना है और भगवान के ध्यान में लीन होना है। इस दिन उपवास रखने से शरीर के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जो लोग पूर्ण उपवास नहीं रख सकते, वे फलाहार का सेवन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का भारी और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आइए अब हम जया एकादशी के दिन पूजा विधि हमें किस प्रकार से करनी चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उपटन कर स्नान करें और फिर पवित्रता का अनुभव करें। उसके बाद घर की सफाई और घर के मंदिर में पवित्रता बनाए रखें, क्योंकि साफ सुथरा वातावरण मानसिक शांति और ध्यान में सहायक होता है। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और घी या तेल से दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा के लिए ताजे फल, फूल, पंचामृत, तुलसी के पत्ते और पंचामृत की आवश्यकता होती है। जया एकादशी के दिन विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दिन जितना संभव हो सके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, जया एकादशी की कथा सुनने का भी अत्यधिक महत्व है। यह कथा हमें भगवान विष्णु की कृपा, व्रत के महत्व और इसके लाभों के बारे में बताती है। इसे संपूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सुनना चाहिए। जया एकादशी के दिन ध्यान और मानसिक शांति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन की पूजा और व्रत का उद्देश्य केवल शारीरिक उपवास नहीं है, बल्कि मानसिक उपवास भी है। इस दिन व्यक्ति को अपनी नकारात्मक सोच और बुरे विचारों से मुक्ति पाने के लिए मानसिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। ध्यान से मनुष्य अपने अंदर की सारी व्याधियों को दूर कर सकता है और भगवान के साथ आत्मिक संबंध जोड़ सकता है। इस दिन शांत वातावरण में बैठकर ध्यान करना मानसिक शांति और आत्मिक प्रगति के लिए लाभकारी होता है। उसी प्रकार हमें जया एकादशी में कुछ और महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें भी हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जया एकादशी के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। यह दिन भगवान विष्णु की सेवा के साथ साथ मानवता की सेवा के लिए भी समर्पित होना चाहिए। जया एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है।
पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, झगड़ा या विवाद से बचना चाहिए। शांति और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। जया एकादशी का व्रत जीवन में नियमित रूप से आत्म सुधार करने और समय का सदुपयोग करने का प्रेरक दिन है। इसे केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं रखें, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में लें ताकि आप अपने जीवन में सुधार ला सकें। दोस्तों, जया एकादशी एक ऐसा दिन है जब भक्त भगवान विष्णु की उपासना करके अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बना सकते हैं। यह व्रत केवल शारीरिक उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शुद्धता का भी व्रत है। इस दिन के दौरान हमें अपनी सोच, आहार और आचरण पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आई होप कि आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जया एकादशी व्रत के बारे में आप लोग को मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिए। और फिर मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम।